ओपन थिएटर ग्रुप और तमाम सभी टीम राजा मानसिंह तोमर यूनिवर्सिटी का एक साझा ये जो प्रयास है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम हो चाहे कोई और हो, लेकिन यहाँ पर लोगों का आना, जुड़ना, बात करना वो बहुत ज़रूरी है। जो बात प्रमोद अभी कर रहे थे कि या संजय इससे पहले जो जिक्र कर रहे थे कि क्या सिर्फ नाटक करना ही रंगकर्म है, तो बात होनी बहुत जरूरी है। आज के वक्त में जहां हम सोशल नेटवर्क साइट्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, तमाम सब चीजों में व्यस्त हैं, वहां बातचीत बंद हो गई है और हमें लगता है कि फेसबुक पर जो पोस्टर पड़ा हुआ है वही आदमी की आइडियोलॉजी है, वही उसकी प्रेजेंटेशन है। तो हम पोस्टर देखकर ही लगभग 90% तो सब तय कर लेते हैं, बातचीत बंद हो गई। तो एक अच्छा प्रयास है। बाकी जहां तक बात है विषय की, कंटेम्प्रेरी थिएटर आज के वक्त में बहुत सारा रंगमंच हो रहा है और अलग अलग विषयों के साथ हो रहा है। किसी का मकसद पैसा कमाना है, ऐसा नहीं है कि वो वक्त की आप भूखे पेट रंगमंच, सरकार भी बहुत पैसे देती है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी जुड़ते हैं। एक हो रहा है सामाजिक चेतना के लिए और एक हो रहा है जो वाकई में रंगमंच में कुछ नया करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग गांवों में नाटक करते हैं, कुछ लोग शहरों में नुक्कड़ों में नाटक करते हैं, कुछ लोग केवल मंच पे ही नाटक करते हैं, लेकिन नाटक हर तरफ दिख रहा हुआ है। आज के वक्त में जहां आप जम्मू कश्मीर में देखेंगे तो वहां पर अभिषेक भारती, सुमित जैसे नौजवान लोग हैं जो कि हमारी पीढ़ी के लोग हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। आज के वक्त में राजस्थान में राजेंद्र पांचाल और क्या इप्सिता और तमाम कई सारे लोग हैं। इसी तरीके से बिहार में प्रवीण कुमार गुंजन, रणधीर, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह पर लोग सक्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में आज जो थिएटर हो रहा है उसमें कहीं वो लोग, उनका नाम जिक्र में आता है, या फिर अभी तक जो पुराने हमारे टीचर्स कहिए आप, या फिर थिएटर के थेस्पियंस कहिए, या फिर आप जो पुराने रंगमंच के निर्देशक हैं, या फिर वही टिके हुए? तो बदलाव हुआ है। पहली चीज ये है, बदलाव हुआ है और तमाम जितने भी नौजवान निर्देशक हैं वो अलग अलग तरीके के काम के साथ स्पेस लोकैलिटी वर्क हो रहा है। जब मैंने पिछली बार प्रमोद का प्ले देखा था, एक ट्रेन लगी हुई थी, क्या नाम है, कलाविथी में, तो वहां पर मैं देखकर खुद हैरान था कि पेड़ों के नीचे नाटक हो रहा है खुले में, और किस तरीके से लगा हुआ है। ये भी करना है, वो भी करना है, ये वो, ये पागलपन, ये जुनून, अगर इसे आप बचा के रख गए, पूरी उम्र भर चला गए, तो फिर मुझे लगता है कि फिर आप असली में रंगमंच कर पाए। लेकिन अगर ये पागलपन और जुनून खत्म हो गया तो तमाम शहरों में जितने भी बिखरे पड़े हैं रंगमंच करने वाले, वो बहुत जल्दी ही दिया बुझ जाएगा। सो रंगमंच हो रहा है, अलग अलग किस्म का रंगमंच हो रहा है। कोई सिंबॉलिकल प्ले कर रहा है, कोई विजुअल प्ले कर रहा है, कोई वर्बल प्ले कर रहा है। आप सभी लोग ड्रामा के बैकग्राउंड से ही है, तो आपको पता ही है कितने कितने फॉर्म्स में किस किस तरीके से चीजें होती है। सो रंगमंच बेहतर तरीके से चल रहा है। अब इसमें बात होती है कि क्या आर्टिस्टिकली, क्योंकि हम लोग आर्ट कर रहे हैं, आर्ट में कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक आर्ट जो फिल्म चल रही है, एक आर्ट जो सीरियल चल रहा है, वो भी कला है।
और एक आर्ट जो मंच पे चल रहा है। तो कितना मंच, फिल्में या सीरियल आपस में जुड़ गए हैं, यहां एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया। तो ज्यादातर आपको नजर आएगा कि फिल्मों का संगीत, फिल्मों के विजुअल्स, उस तरीके की प्रेजेंटेशन, जैसे कि तमाम वेब सीरीज जो चल रही हैं, उसी तरीके की विभत्सता आपको मंच पे भी नजर आएगी। उसी तरीके का खुलापन मंच पे भी नजर आएगा। लेकिन क्या आर्ट में या फिर उस आर्टिस्टिक पीस में उसकी जरूरत थी, इसके ऊपर विचार जरूर होना चाहिए। जहां तक मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो यहाँ कई सारे लोग हैं। हमारे ही ग्रुप से, अलंकार से कई सारे लोग निकलकर अपना अपना ग्रुप बनाकर रंगमंच कर रहे थे। लेकिन कैसे कर रहे हैं? किसी सरकार के बलबूते पे नहीं, टिकटेड करते हैं। 10 लोग आए, लेकिन उन 10 लोगों के सामने ही नाटक करेंगे, चाहे खुद के परिवार से कोई आदमी आ जाए। नहीं, कोशिश चल रही है आज के वक्त में। चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में टिकटेड शो होता है, और अभी हमारा शो हुआ था हाउसफुल से, बड़ा ऑडिटोरियम में 1000 के करीब कैपेसिटी हो उसकी, हाउसफुल शो। एक तरीके का वो भी चल रहा है जो कि हम गांव-गांव में जाके करते हैं रंगमंच। ऐसा नहीं कि आधे घंटे का, 20 मिनट का, फुल फ्लेज्ड 1 घंटा 20 मिनट का, 1.5 घंटे का नाटक गांव के लोगों के लिए। जिस इंसान का असली हक है उस तक पहुंचाया जा रहा है। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि लगातार उस हिस्से में काम किया जाए जहां झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे हैं, उनके साथ मिलकर उनके लिए रंगमंच हो रहा है। और लगातार इस तरीके का काम इन तीनों प्रदेशों में चल रहा है। हालांकि हिमाचल का मैं कहूं तो हिमाचल की बहुत दयनीय हालत है, और मुझे लगता है कि वहां पर जो नौजवान लोग हैं उन्हें उस तरीके का एक माहौल नहीं मिला, या बना, उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हिमाचल आज के वक्त में बहुत ही डमाडोल स्थिति में है। पंजाब में रंगमंच आप जितना सोच सकते हैं उस सोच से भी कहीं आगे चल रहा है। हर एक गांव छोड़कर नाटक मंडली है। आप सोचिए कितने निर्देशक होंगे, कितने एक्टर्स होंगे। हरियाणा में वहां पे भी चल रहा है, लेकिन सरकार का रवैया वहां पे उतना ठीक नहीं। हालांकि वहां पर कला परिषद है, पंजाब में भी पंजाब संगीत नाटक अकेडमी है, और चंडीगढ़ में चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी भी है। हमारा वहां पे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का सेंटर भी है। इसके बावजूद भी जो आज के वक्त का जो थिएटर हो रहा है और जैसा होना चाहिए, उसमें सरकार की भूमिका मेरे ख्याल से 1% कह सकता हूं, ओनली 1%, सिर्फ 1%। बाकी पैसा बड़े बड़े कार्निवाल के लिए जाता है, स्टार नाइट्स के लिए जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कंटेम्प्रेरी थिएटर में इस तरीके के प्रयासों की कितनी जरूरत है, जहां सरकार को ये लगता है कि भी नौजवान चलो कर लो, 30 साल कर लोगे, बुढ़ा जाओगे, सठिया जाओगे थोड़े से, तो तुम्हें दे देंगे थोड़ा सा पैसा करने के लिए कुछ। ऐसे एक दौर में जहां सरकार का रवैया कला को लेकर इस तरीके का हो, क्योंकि सरकार हमेशा डरती है नाटकों से, उनका डरना भी लाजमी जरूरी है, तो उनको एक तरफ करके कैसे आप सेल्फ सस्टेन होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, ये सोचने की जरूरत है। आप कैसे एक दिन का या 2 दिन का फेस्टिवल या अपना शो कैसे कर पाएंगे मिलकर, ये सोचने की जरूरत है, जुड़ने की जरूरत है, एक होने की जरूरत है। आज के वक्त में कंटेम्प्रेरी थिएटर